इंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पापोऽहं दीनहीनं च त्वं विना न गतिर्मम। अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वयि अजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। श्रीमद् भगवद गीता कौन सा अध्याय? कौन सा अध्याय? 14वां। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि
कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। 14वां अध्याय, चतुर्दश अध्याय। इसमें भगवान 3 गुणों के बारे में बतला रहे हैं। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, उनके कार्य, उनकी प्रवृत्ति और उससे प्रभाव जो पड़ता है वो। कई लोग बोलते हैं कहाँ लिखा है प्याज लहसुन खाना मना है, कहाँ लिखा है कि ये चीज़ नहीं खानी। तो भगवान ने इसमें तमोगुणी वस्तुओं के बारे में और उनके गुणों के बारे में बोला। तो वो गुण, जो वस्तु खाने से जो गुण उत्पन्न हो वही उसका स्वभाव है, वही गुण उसका गुण कहलाएगा। जैसे कोई वस्तु खाने से किसी का टेम्परेचर बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर तेज हो जाए, जब ब्लड के अंदर तेजी आ जाए, नॉट प्रेशर तेज हो, तो वो तमोगुणी है। इस प्रकार से आइए श्री भगवान उवाच। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानोत्तमम् यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गता। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता। सर्गे अपि नो उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं वेद प्रजापिता। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम्। सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनाम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्। प्रमाद आलस्य निद्राभिः न निबध्नाति भारत। तन्नि
सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। 14वें अध्याय के 1 से 10 श्लोक हमने पाठ किए। नित्य प्रति इसी प्रकार 10-10 श्लोक करके हम पाठ करते हैं, परंतु व्याख्या जो है वो पीछे की ही चलती है, क्योंकि व्याख्या इतनी संक्षिप्त कर रहे हैं कि वो पीछे वाली ही एक आधे श्लोक का ही चिंतन कर पाते हैं। नहीं मिलेंगे। किसी किसी श्लोक में हम लोग ज़्यादा समय लगा देते हैं। 12वां अध्याय था आज। ग्यारहवां संपूर्ण कर लिया था। पता ही नहीं है। किया नहीं किया 11वां पूरा? पता लग गया श्रोता सोते हैं, वक्ता वक्ता है। वक्ता बक के चला जाता है, श्रोता सो के चले जाता। 11वां किया नहीं, संग वर्जिता। 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक, मत कर्म कृन मत परमो, हुआ नहीं? 12वें अध्याय के भी श्लोक हुए हैं। हाँ, 12वें अध्याय के भी हुए हैं। अब उसे हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं। जहां पे भगवान ने कहा श्रद्धा के साथ जो मेरी पराभक्ति करता है वो मेरे को अत्यंत प्रिय है, उससे श्रेष्ठ प्रिय कोई नहीं। इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार के दुख को दूर करने में समान हैं, परंतु दोनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है। एक में अखंड रस है, एक में अनंत रस है। देखो दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। ब्रह्म सुख जो है वो अखंड है, खंडित नहीं होता। मतलब जो सुख है वो बस ना उसमें रूप का है, ना उसमें रस का है, ना उसमें वस्तु है, ना उसमें व्यापारी है, उसको खरीदने वाला लेने वाला। उसमें एक हो गया ब्रह्म सुखदम परम सुखदम, बस परम सुख अखंड सुख है। परंतु भक्ति के सुख में कहते हैं ये अनंत है। अनंत मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि भक्ति का सुख मिला
बस कृष्ण मिल गए तो बस वही अनंत हो गया ना। कृष्ण मिले तो चुपचाप थोड़ी बैठने वाले, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, कुछ ना कुछ लीला चलती ही रहती है, इसलिए उसको अनंत सुख कहा। बहुत सुंदर स्वामी राम सुखदास जी ने व्याख्या की है। कुछ मूर्ख लोग स्वामी राम सुखदास जी को समझे नहीं, उन्होंने मायावादी बोल के गालियां दी, लेकिन वो खुद माया में ग्रस्त हैं जिन्होंने उन्हें समझा नहीं। स्वामी राम सुखदास जी एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने जो पहले व्याख्याएं की हैं ग्रंथों की, वो सारी ब्रह्मवाद की थी, मतलब ब्रह्म ज्ञानियों वाली जो व्याख्या है वो थी। लेकिन जब भगवत कृपा से उनको भगवान का दर्शन और अनुभव हुआ, तब उन्होंने वो सारी व्याख्याओं के साथ परिशिष्ट लिखा। भगवत गीता उनका सबसे एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। उन्होंने जिसकी व्याख्या की सर्वश्रेष्ठ, वो भगवत गीता है। इसमें इन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, जहाँ बलदेव विद्याभूषण जी, जहाँ जो भी महापुरुष हैं, उन सब की व्याख्याओं को शायद पढ़ के या अपनी तरफ से जो भी हो, व्याख्या अत्यंत अद्भुत की है। तो उन व्याख्याओं में जब ये सुनने में आता है ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान है, दोनों ही संसार के दुख को दूर कर देते हैं, मतलब संसार सागर से जीव को पार कर देते हैं। लेकिन ज्ञान आपको ब्रह्म सुख में ले जाएगा, जो ब्रह्म सुखदम परम सुखदम, भगवान का जो प्रकाश है, दिव्य ज्योति है, वो परम सुख है। बस इतना ही, उसमें तरंगे नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान सामने नहीं है, केवल ज्ञान प्रकाश है। इसलिए तो कहते हैं, लेकिन भक्ति जो है वो परम सुख तो है ही, लेकिन अनंत रस की प्राप्ति है। कहाँ रस अनंत है, कहाँ अखंड है। ये अनंत के साथ अखंड भी है, मतलब जो रस है अनंत है, उसकी गिनती नहीं कर सकते, और साथ में खंडित होने वाला भी नहीं है कि उसको कोई तोड़ दे ना। कुछ भी हो जाए, आप आज जितने लोग बैठे हो यहाँ पे, आपको कितनी भी तरीके से कोई भी समझा ले, मतलब अपने पूरा सिर से लेके पैर तक सारी कोशिश कर ले, साक्षात ब्रह्मा जी आ जाएं, आपकी कोई भी भक्ति कृष्ण के प्रति हटा करके किसी देवी देवता के प्रति नहीं लगा सकता। लगा देगा? आप यहां तक कि मैं भक्तों की बात क्या कहूं, भक्तों के सामने उनको दिख रहा है कि उनके बच्चे की गर्दन पूरी तरह दबा दी, दिख रहा है, तू जो है मेरी उपासना कर। यक्ष जो राक्षस टाइप के प्रेत होते ना, वो दबा दे, मेरी उपासना कर, तेरी उपासना नहीं करूंगी। मैं तो ठाकुर जी को बुलाऊंगा, और ठाकुर जी को बुलाने लगी और कष्ट देने लगा। लेकिन उसने छोड़ा नहीं, भगवान पे इतना विश्वास कि भगवान के दास जो हैं, भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उनके नाम से भग जाते हैं। मेरे प्रभु का नाम जोर जोर से चिल्लाने से नरसिंह देव का ऊ करके वो शक्ति जो चली गई। कोई भी शक्ति आपके मार्ग से आपको भटका नहीं सकती है। अगर आप भटके हैं किसी अन्य देवी देवता की उपासना के लिए, तो निश्चित रूप से जानिए आपको गुरुजी अभी तक नहीं मिले। आपने दीक्षा ली होगी, आपने दीक्षा ली होगी, लेकिन आपको गुरुदेव नहीं मिले। ले महाराज जी क्या बात करते हो, दीक्षा भी ली, गुरुजी नहीं मिले? बिल्कुल नहीं मिले। एक बार ऐसे ही मैंने गुरुदेव की सामने ही, अपोलो हॉस्पिटल के सामने सेवा सदन है, वहाँ पे
रामनवमी का कुछ प्रोग्राम चल रहा था गुरु जी की अस्वस्थ लीला के कारण, वहां मैंने बोला था हम लोगों ने अभी तक गुरु जी को देखा ही नहीं है, संग तो क्या करेंगे। गुरु जी के सामने बोला। गुरुदेव का संग हम क्या करेंगे? संग क्या है? संग का मतलब है उनकी मनोवृत्ति का सम्यक संग माने सम्यक गमन, उनकी मनोवृत्ति का सम्यक अनुगमन ही संग है। उनकी मनोवृत्ति किस प्रकार की है और हमारी मनोवृत्ति कितनी मलिन है, कहां से संग हो गया? दर्शन ही नहीं, मिले ही नहीं। इस बात के ऊपर कई लोगों ने विवाद खड़ा किया। इसके साथ वाली एक और बात बोली थी, अगर हम उनके अनुकूल चलने लगे, ये जो हम जितने उत्पात कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं, ये पापों को छोड़ करके उनके अनुकूल चलने लगे तो शायद उन्हें अच्छा लगे हमारे साथ रहने के लिए। वो तो स्वयं इच्छाशील हैं। ऐसे करके मैंने 2-4 शब्द बोले थे, तो उससे लोगों को आपत्ति हुई कि हमारे पापों के कारण थोड़ी गुरु जी को कष्ट होता है। मैंने ये बोले ही नहीं। उसको जैसे बेचारा हमारा मंत्री एक है, वो बेचारा कुछ बोलता है, उसके आगे पीछे के हटा करके उस लाइन को ले लेते हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो कहने का अभिप्राय, भक्ति अनंत है का मतलब है कि भक्ति का रस जो है अनंत है। उसमें ऐसा नहीं होता कि यही है बस होता ही नहीं है। अनंत है बोलने का अभिप्राय, जीव ब्रह्म सुख से भी ऊपर के आनंद को प्राप्त करता है। तो साक्षात ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो, मैं तो कहता हूं साक्षात कृष्ण ही क्यों ना हो, वो आकर के भी अपनी भक्ति से हमें दूर नहीं कर, आपको कर सकते हो तो मालूम नहीं, लेकिन हमें नहीं कर सकते, क्योंकि हमको श्री राधा रानी की दासी ने स्वीकार किया है और हमें ये विश्वास नहीं है, अनुभव है। आपको ये विश्वास जिसको है उसको भगवान भी नहीं हटा सकते। छोड़ दीजिए, बाकी की तो बात तो छोड़ ही दीजिए, बाकी देवी देवताओं की बात छोड़ देते। ऐसा अनंत सुख है, जैसे अग्नि प्रचंड होती है, वो जो पतंगा होता है ना, उसके लिए आप नेट लगा दीजिए कि ये पतंगा बीच में ना आए। वो पतंगा उस नेट के माध्यम से अंदर से घुसने की कोशिश करता, उसको फाड़ करके अंदर घुसेगा, मरेगा, जलेगा और कोई नहीं रोक सकता। होता है ना ऐसा? जितने भी नेट लगा दो, आप देखिए जाने का रास्ता नहीं है। वो जो लाइट लगी होती ना, उसमें जाने का रास्ता नहीं, इतना सा सुराख जहां से चींटी घुस सकती, उसी से घुस घुस करके उस लाइट की तरफ घुस जाने का प्रयास करते हो। अंत में हम लोग जो आनंद, ये तो एक रस प्राप्त हुआ है। ये पतंगा क्या है? एक रस प्राप्त है, केवल प्रकाश। ऐसी पतंगे की तरह प्रकाश को प्राप्त करने की लालसा से युक्त ब्रह्मवादी लोग, ब्रह्म ज्ञानी लोग ज्ञान मार्ग के द्वारा संसार से मुक्त तो हो जाते हैं। मुक्त होने के बाद में उस लाइट के प्रति इतना आकर्षित हो जाते हैं कि सारी बाधाओं को तोड़ते हुए उसमें प्रवेश करने का प्रयास करते हैं और प्रवेश करते हैं, परंतु वह लाइट का जो सोर्स है, प्रकाश का जो सोर्स है, जो उसका स्रोत है, वहां तक नहीं पहुंच पाते। भक्ति ही केवल है जो वहां तक पहुंच पाती है, और वो लपटों की तरह, भक्ति क्या है? लपटों की तरह परमात्मा के साथ मिलकर के तरह तरह की आकृतियां बनाती, अनंत प्रकार की आकृतियां बनाती है अपने रस से, अपने भाव से, परंतु ज्ञान केवल वहीं तक सीमित रह जाता है। ये बात भगवान ने 12वें अध्याय 12वें अध्याय के 2 श्लोक में कही है। क्या कहा? मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते
मी युक्त तमामता। कहते हैं जो परया श्रद्धया उपेता माम, जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर माम, माम बोलने का मतलब जो बोलने वाला व्यक्ति है, माम बोलने से ऐसे दिखला रहे माम, जो है माम शब्द बोला जा रहा उसके अंदर पहले दिखला दिया कि सब कुछ ही है। तो बोलने वाला, गुरु जी कहते हैं, एक दिन गुरुदेव आवेश में बोलते हैं, किसी ने उनसे बोल दिया मैंने भगवत गीता को बहुत बढ़िया पढ़ा, मेरा दिमाग खुल गया, इससे श्रेष्ठ कोई और रिलीजियस बुक नहीं हो सकती। अमेरिका में किसी ने कहा। गुरु जी कहते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरु जी प्रसन्न हुए और 5 मिनट बोलने के बाद वो बोलता है कि लेकिन मैं कृष्ण एज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी आई डोंट बिलीव इट। गीता को मैंने बहुत बार पढ़ा, नहीं कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी, मैं इसको बिलीव नहीं करता। गुरु महाराज जी को आवेश आ गया, कहते आपने गीता देखी नहीं, आप तो पढ़ने की क्या बात करते, देखा ही नहीं आपने गीता को। एक श्लोक दिखाओ मेरे को भगवत गीता में जहां वो बोला है कि हम परतत्व नहीं है, एक श्लोक बताओ। His personality, his person, he's saying I am, I am. Who is there? There is nothing. Who is saying there? Nirakar. Who is saying there? There is person. Person is saying I self, myself, I am this and that. ऐसा कोई गुरुजी बरस पड़े, वो घबरा गया। कहते जो बोलने वाला वो बोल रहा है कि मैं हूं और तुम बोल रहे हो, है ही नहीं। इस प्रकार से कहने का अभिप्राय, जिन्होंने दर्शन किया है ना उनको आवेश आ ही जाता है, उनका मतलब उसमें क्रोध नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं संत क्रोध कर बैठे, हार गए, ऐसी बात नहीं। ये वही वाली बात है, जैसे अगर आप जानते हैं कि आपके जो स्वामी हैं, जो वो अंदर विश्राम कर रहे हैं और बाहर लोग, दुनिया भर के लोग चिल्ला रहे हैं कि मर गया जी, मर गया, मर गया जी, मर गया। आपका मालिक जो है मर गया जी, मर गया। आप क्या करोगे? आप चिल्ला के बोलोगे दिमाग खराब हो गया है, अंदर विश्राम कर रहे हैं, तुम लोग ऐसा हल्ला कर रहे हो। वो विश्राम करते देखा, सांस चलता हुआ नहीं देखा, तो उन्होंने मर गया, मर गया, मर गया हल्ला कर दिया। जो अंदर जो सेवक है उसको तो मालूम है, उसको उनकी धड़कन सुनाई दे रही है। वो आकर के बोलता है वो। तो इसी प्रकार से जो लोग बोलते हैं, अभी एक गधे ने, अच्छा शब्द मेरे को कोई गाली वाला इसमें बोलने को होता नहीं, मतलब जितनी गालियां आपको आती ना वो बीप 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 करके दे दीजिए, बस आज दे दो, आज दे दो। उस ओशो ने बोला कि भगवान मर गया। हाँ, भगवान मर गया। कहते जब तक तुम्हारा भगवान मरेगा नहीं तब तक तुम परम तत्व को नहीं प्राप्त होगे। इस प्रकार के मूर्ख लोग, बोलने की शैली अच्छी है और उस शैली के चक्कर में दुनिया पागल होती है। तो कहने का मतलब, लोग ऐसा कहते हैं कि तुमने बनाया है भगवान को, तुमने बनाया,
तुम्हारे भाव ने बनाया। उस परमात्मा को तुमने कहा कि तुम्हारा माखन चुराता है, लेकिन तुमने माना कि ये परमात्मा है, इसलिए वो माखन चुराना भी उसका अच्छा लगा। वही कोई लड़का दूसरा चुरा ले तो भगवान दिखेगा तुम्हें? कहते तुम्हारी भावना ने उसे भगवान बनाया। तो इस भगवान को जब तक तुम जीवित रखोगे तब तक ऊपर न जाओगे। इस प्रकार की प्रलाप, बेतुकी बातों को बोल करके वो दुनिया को बहलाते हैं, बहकाते हैं। कोई कहता है कि पश्चिम की तरफ, कोई कहता है पूरब की तरफ। वो किधर नहीं है और किधर है, इस प्रकार से बेवकूफियां करते हुए लोग बोलते हैं। परंतु ये जो क्रोध दिखलाई देता है गुरुदेव के भीतर, कि गुस्से में गुरुजी उसके ऊपर तमतमा उठे, एक भी श्लोक गीता का दिखाओ, उसका अभिप्राय ये है कि गुरु महाराज जी जो साक्षात उनके साथ संबंध है, वार्तालाप है, उन्हीं गुस्सा आ रहा है कि तुम बोलते हो है नहीं, शून्य है, डांट रहे हैं गुरु। नहीं समझे? वो हैं। इस प्रकार से गुरुदेव का आवेश जो है वो जीवों के लिए मंगलकारी है। तो यहां पर इन नास्तिकों का, जैसे ऋषि चारवाक हुए, चारवाक का नाम सुना है? हाँ, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी अस्य देहस्य पुनः जन्म कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो। शरीर ने खत्म हो जाना, फिर किसने चुकाना? और ये ऋषि हुए हैं, इनका नाम ऋषि चारवाक है। ध्यान दीजिएगा, भारत के अंदर अद्भुत अद्भुत ऋषि हुए हैं। तो ऋषि नाम क्यों दिया इन लोगों को? नास्तिक भी ऋषि हैं, ऋषि शब्द क्यों कहा इनके लिए? जैमिनी मुनि हुए, वो भी इस प्रकार से, चारवाक, जैमिनी और 4-5 हैं, मैं भूल रहा हूं। इनको ऋषि क्यों कहा? इन्होंने कुछ एक वस्तुओं को फिलॉसफिकल तरीके से रखा और बनाई, कुछ बातों को इस तरीके से बनाया कि कुछ लोगों ने उसे माना और उसको काटा नहीं जा सकता, जहां उसे काटा नहीं गया उस समय, इसलिए उन्हें ऋषि कहा गया। जैसे इसने बोल दिया भस्मीयस्य देहस्य पुनः जन्म कुतः, शरीर ने नष्ट हो जाना, देना किसने और अगला जन्म देखा किसने? है कहां? कोई जन्म बनन नहीं है, मिला है मौज करो, खाओ पियो। और वेद के ऊपर उसने व्याख्यान दिया, ये वेदांत के सूत्रों के ऊपर व्याख्यान दिया ये। तो ऐसे ही कुछ लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हुए इस प्रकार के तर्क देते हैं। उन्हें लगता है कि इन तर्कों का कोई जवाब नहीं, मेरे जैसा कोई व्यक्ति रहा नहीं तो जरूर जवाब देता। तो ये बात है, अलग अलग समय पे अलग अलग लोग आते हैं। जैसे अभी इस समय भी कुछ एक लोग कबीर को ले हुए बैठे हैं कि वही पार ब्रह्म परमेश्वर है, राम कृष्ण विष्णु ब्रह्मा शिव ये सब उनके दास दासी हैं। बताओ, रामपाल नाम है उसका, जेल के अंदर है। तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि इस प्रकार के लोग अपनी बात लिख के चले जाते हैं, उसको मानने वाले पीछे से मानते हुए जब चलते हैं तो कई बार भक्तों को कष्ट होता है। लेकिन भक्तों को कष्ट इसलिए भी नहीं होता क्योंकि इसकी तरफ वो कान भी नहीं देते। तो मैं आप लोगों को जो ये बातें सुना रहा हूं, जहां मैं सुन रहा हूं,
सुना रहा हूं या सुन रहा हूं। सुनने का मतलब जिन्होंने लिखी उनकी बात को सुन रहा हूं। वो सिर्फ इसलिए कि आपको इस प्रकार से कोई बहका ना सके, कोई डिगा ना सके, कोई हिला ना सके। आप अगर इनको सुनते हुए सो जाओगे फिर आपको कोई भी हिला देगा। जैसे अभी हिलाऊं, चलो थोड़ा सा और ले लो प्रसाद। आज आपकी सबकी दीक्षा निरंकार दीक्षा हो जाएगी। ये क्या है मेरे हाथ में? क्या है? बोलो ना। कुछ नहीं, कोई आकार, कुछ तो बना आकार। आपको जो दिखता है निरंकार, तो निरंकार ठीक है। जो आकार दिखाई दिया इसके अंदर जो है वो आकार है। वो आकार पूरा का पूरा एज इट इज है, हिल रहा है। और अभी क्या है? घूमा, आकार घूमा, जहां हाथ घूमा, हाथ घूमा। इसी तरह से आप जिसको भी मानते हैं उसका आकार कुछ समय के लिए है। जैसे ये हाथ ऊपर है, नीचे है, कुछ समय के लिए उसका आकार है। ये आकार तब तक ही है जब तक इसके ऊपर और इसके नीचे हाथ है। ये हट गया तो क्या रहा? निराकार। नीचे हट गया, क्या रहा? निराकार। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका नयनम क्लेद्यन्ते तापो न शोषयति मारुता। ना इसे शस्त्र काट सकता है, ना अस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना हवा उड़ा सकती है, ना सुखा सकती है। ये ही निरंकार है। इसी से सारे ब्रह्मांड हुए और इसी में सबने विलीन हो जाना है। मतलब हुए मतलब ये विलीन हो जाना। आप इसको राम कह लो, कृष्ण कह लो, जो भी कह लो, ये यही है। शिव कह लो, यही है। बाकी जिस दिन उनका शरीर खत्म, बाकी सब कुछ। इसलिए तू ही निरंकार। बोलो बोलो, डरते क्यों? तू ही निरंकार। मैं तेरी शरण, मुझे बख्श दे। तुम सबकी दीक्षा हो गई। ये बेवकूफ लोग। मैं गया था तो मेरे को उन्होंने सामने ऐसे बैठाया, बॉम्बे में, छोड़ता थोड़ी हूं, बैठाया और वार्तालाप शुरू किया। मैंने कहा ये तो आप आकाश का वर्णन कर रहे हैं। आकाश से परे पराकाश और उससे परे परमात्मा, उसका अलग एक वो। अब तो आकाश का वर्णन कर। कहते आप अंधे हैं। मेरे को ऐसे बोले। मैं कहा हाँ अंधा हूं। तो कहते इसलिए ज्ञान लीजिए, ज्ञान दीजिए मत। तो मैंने कहा देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोगों की आंखें होते भी अंधा कर रहे हो। 5 तत्वों के अंदर आकाश आता है, उसे आप परमात्मा जहां उसे ब्रह्म, जहां उसे निराकार, जहां उसे सब कारणों का कारण बोलते हैं। आप लोगों को अंधा कर रहे हो। कहते नहीं, आप अंधे हैं इसलिए आप अंधा देख रहे हैं। मैं कह अंधा अंधे को नहीं देख सकता। मेरी आंखें हैं इसलिए मैं देख रहा हूं। आप अंधे हैं और अंधा बना रहे हैं। आप दूसरे की आंखें फोड़ रहे हो। तो कहते आप नहीं समझेंगे। मैंने कहा समझाओ। जब आपको तर्क नहीं मिल रहा, आप इस प्रकार से भड़क क्यों रहे? आप मेरे को कुछ भी बोलो, मैं नहीं गुस्सा होऊंगा, मैं समझा दूंगा। इतने में बॉडीगार्ड उनके ना गनमैन आ गए। आप चलो जी, चलो यहां से, चलो चलो, निकलो निकलो यहां से। तो मैं नीचे आया तो एक सज्जन मिले। कहते देखिए आप नाराज मत होइए। मगर मैं नाराज तो हुए, नाराज तो आप लोग हो रहे हैं, मैं तो हंस रहा हूं। और गुस्सा हूं वो लोग।
फिर उन्होंने अपने पास बैठाया डॉक्टर हंस। उन्होंने एक बुक लिखी थी, गीता की ट्रांसलेशन और जैसे दोहे टाइप में की थी। कहते मैंने भगवत गीता लिखी है। मैंने कहा हाँ आपने लिखी है तो निश्चित ही आपने अपनी बुद्धि के अनुसार लिखी होगी। कहते नहीं आप ऐसा तर्क कर रहे हैं इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा आप भी तर्क कर रहे हैं इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। निश्चित रूप से तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नास्य मुनि जस्य मतम ना भिन्ना। इस संसार में कोई मुनि ऐसा नहीं जिसका मत, ये देखो, भिन्न ना हो, जिसका मत भिन्न ना हो, ऐसा कोई मुनि नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं, श्रुतियां जो हैं, जो वेद के वाक्य हैं, वो विभिन्न हैं, बहुत हैं। और बहुत होने से साधारण जो लोग हैं उनको भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे अभी मैं आपको बतला रहा था कि शून्य से सब हुआ। किससे सब हुआ? जैसे उन्होंने बतलाया उससे हुआ सब। अब ये बात को जो सुनने के बाद में जितने लोग हैं उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वो कहते जब तक आकार है तब तक बंधन है। आकार से मुक्त होकर के जैसे प्रवेश कर जाओगे तभी आपकी मुक्ति है। तो जितने प्रकार के बंधन हैं वो केवल आकार के कारण है। वास्तविकता में निराकार ही मूल है। गुरु महाराज जी कहते हैं नथिंग कैन ऑफ कॉज ऑफ द समथिंग, समथिंग इज ओनली कॉज ऑफ समथिंग। नहीं से कभी कुछ होता नहीं है, कुछ है जिससे कुछ होता है। नहीं से कभी कुछ नहीं होता, कुछ होता है तब कुछ होता है। तो पहले होना जरूरी है। तो आकार अगर है उससे निराकार हो सकता है। निर शब्द जो है, ये प्रयोग आया, जो निर शब्द का प्रयोग आया, ये बाद में आया है। जैसे सत्य, 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 मूल्य, सत्य शब्द, मूल्य शब्द, ये मूल शब्द हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आंख खोल करके। ये क्या शब्द हैं? मूल शब्द हैं। आकार मूल शब्द है। इसके आगे और पीछे अगर हम कोई शब्द लगा देते, कोई अक्षर लगा देते हैं तो वो उपसर्ग या प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसर्ग या प्रत्यय। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए सत्य, इसके आगे अ लगा दिया तो सत्य का रूप बदल गया। क्या हो गया? असत्य। सत्य के पीछे ता लगा दिया, क्या हो गया? सत्यता। तो किसी वस्तु की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए कोई वस्तु और साथ में लगी है, जहां किसी वस्तु का और प्रमाण दिया गया, तब सत्यता आता है। ठीक है। ज्यादा गहरे में नहीं जा रहा, लेकिन समझो ध्यान से। ऐसे ही निरशब्द जो है, ये जो उपसर्ग लगी है, मतलब किसी वस्तु को उपाधि युक्त बनाने के लिए उपसर्ग लगती है। ठीक है। तो निर शब्द जो है, इसका जो अर्थ आता है, लोग निराकार करते, जैसे निरा आकार, निर आकार। ठीक है। तो निर शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये बाद में किया गया, पहले नहीं था। मूल क्या है? आकार। उसके उपसर्ग लगाई गई। क्यों लगाई गई? जब उन्होंने कहा आकार है हमारी तरह, हां, तो हम तो बुढ़े हो जाते हैं। ना ना ना, तुम्हारी तरह नहीं। तब निर लगा। बात समझे? आकार है उनका, हां है। कैसा है? जैसे तुम हो। अच्छा मेरी तरह? ओ मेरे तो ऐसा हो गया, मेरी दाढ़ी आ गई, मैं, अरे नहीं नहीं, निराकार, निराकार, तुम्हारे जैसा नहीं। और एक संत
परम पूज्य राम भद्राचार्य जी, जिन्होंने निर शब्द का अर्थ बड़ा दिव्य किया। कहते निर शब्द बड़ा दिव्य है। कहते परमात्मा के लिए अगर निर शब्द लगता है तो उसका अर्थ बिल्कुल अलग है। क्या कहते? निर शब्द होता है निर्गतः। क्या? निर्गत, अर्थात जहां से निर्गत हो रहा है, निकल रहा है। अद्भुत कर दिया उन्होंने। निर शब्द निर्गत, अर्थात जहां से निकल रहा है। क्या? निर्गुण, अर्थात जहां से सारे गुण निकल रहे हैं। निराकार, जहां से समस्त आकार निकल रहे हैं। निर्शक्ति, निःशक्ति अलग हो जाता है। तो निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निर्विशेष, निर्गत विशेष, सारी वस्तुओं का सारी विशेषताएं वहीं से निकल रही। तो उन्होंने ये अर्थ किया। अब ध्यान देने वाली बात है, नथिंग कैन ऑफ कॉज ऑफ द समथिंग। अब मेरे को बताइए, क्या आप पानी में से घी निकाल सकते हो? माखन नहीं, सीधा घी। अच्छा, ये रेत उठाओ, इसमें से तेल निकाल सकते हो ना? अच्छे ढंग से पीसो, निकल जाएगा। अरे तुलसीदास जी कह रहे निकलेगा। ना मान लो नहीं कहा, बारी मथे घृत हो ही बरु शिकता ते तेल। उन्होंने कहा बारी मथे घृत हो ही, बारी को, पानी को मथने से घृत हो गया। कहते हाँ हो गया। बरु शिकता ते तेल, और वो शिकता जो होती है, ये जो रेत, इसको बरने से, अर्थात इसको पेरने से तेल निकल सकता है। बिनु हरि भजन न भव तरय, ये सिद्धांत अपेल, ये नहीं घटने वाला बिना हरि भजन के। तो कहने का अभिप्राय, ये संभव है कि आप जल से, बिल्कुल फिल्टर वाले पानी से, तेल ही नहीं, घी नहीं, सीधा घी निकाल दो, वही गैया वाला सीधा, हो सकता है। क्योंकि जल से ही तो जीवन है, और जल ने ही जो है किसी के पेट में जाकर के दूध बनाया, दूध से फिर उसके बाद दही जमा, दही से फिर घी बना। कोई इसको सिद्ध कर सकता है, मान लिया, लेकिन परमात्मा को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। अर्थात जो वस्तु नहीं है उससे नहीं हो सकता कुछ। मैं जैसे, आप आकाश है, आकाश जानते हैं ना, ईथर, आकाश। क्या आप आकाश से क्या आप धरती को पैदा कर सकते हो? ना, हो गई, अपने आप ही हो गई, नहीं हो सकता। जहां जो वस्तु नहीं है वहां से वो वस्तु नहीं आ सकती। तो क्या ये सब धरती वगैरह सब रेडीमेड थी? नहीं, वो ब्रह्म शक्ति से प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई है, उस बात का पूरा बहुत बड़ा व्याख्यान है। उस बात को समझने के लिए कितनी उपनिषदों का मंथन करने के बाद हमने पीछे निकाला है उसका निष्कर्ष। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना कि परमात्मा जब कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करने वाला सर्वोत्तम है, उत्तम उत्तम है, जब वो कह रहे हैं मेरी भक्ति करने वाला उत्तम उत्तम, तो हम उस परमात्मा को तो माने कि वो ही वास्तविकता में परम पुरुष है, ना उससे भी कोई ऊपर है। जो बोल रहा है उससे ऊपर है। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से परे किंचित मात्र कुछ भी नहीं है ही नहीं, किंचित मात्र भी नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। फिर भी किसी की समझ ना आए तो कहते आपके परे कुछ नहीं, लेकिन आप से हो चाहे जैसे भी हो, मतलब कोई तो ऐसा नियंता है जो कि सबको नियंत्रित कर रहा है। कहते अहम सर्वस्व प्रभवा, मैं सबका प्रभु हूं। मत्तः सर्व प्रवर्तते,
मेरे द्वारा सारे कर्म जो है कर रहे हैं अपना अपना। इति मत्वा भजन्ते वा बुधा भाव समन्विता। तो भगवान इतनी गारंटी, इतना जोर देकर बोल रहे हैं, तो फिर ठीक है, भगवान ऐसा बोल रहे हैं तो आखिर में भगवान ने क्यों कहा त्वमैव शरणम गच्छ, जा उसके पास जा, सर्व भावेन भारत, सारे अपने भावों से उसके पास जा। तो वो कौन है भाई? यदि वो बोल रहे हैं पहले तो वो कौन है फिर? तत्प्रसादात, उनके प्रसाद से परम शांति, उनके प्रसाद से परम शांति मिलेगी। स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, स्थानम परम स्थान, तुझे शाश्वत स्थान मिलेगा। इस श्लोक को लेकर के वो जो मूर्ख अंदर बैठा हुआ है रामपाल, वो बोलता है कि वो कबीर के लिए बोल रहे हैं। अरे मूर्ख, उससे पहले श्लोक में बोल रहे हैं अर्जुन, मैंने तेरे को जो बोलना था बोल दिया है ना, अब तू जो इच्छा वो कर, लेकिन तू अपने भीतर जा, अपने भीतर से, जो मन से सुना, बुद्धि से सुना ना अभी तक। तो किससे सुना आप लोगों ने? कान से या मन बुद्धि से? कान से। कान वाले हाथ खड़ा करो। मन बुद्धि से सुना, ठीक है। कान ना हो तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन सुना मन बुद्धि से। कान होने से भी सुनता मन बुद्धि से। मन बुद्धि से जो परे स्वयं आत्मा विराजमान है, भगवान कहते हैं सर्वभावेन, जितने भी तेरे भाव हैं, मन के, बुद्धि के विकार जितने भी हैं, सर्वभावेन भारत, उसके पास जा। तत्प्रसादा, उसकी कृपा से, स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, उसकी कृपा से तेरे को परम स्थान प्राप्त होगा। मतलब तब तू समझेगा कि मैं तुझे क्या बोल रहा हूं। अभी तक मैंने तुझे बहुत कुछ बतला दिया, बहुत कुछ दिखला दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब तू जो है ना अपने कॉन्शियस में जाकर के, इनर कॉन्शियस से जो है तू, अंतरात्मा से जो है तू चिंतन कर, उसकी शरण में जा। किसको बोल रहे? मन बुद्धि अहंकार को। सर्व भाव उसी के होते हैं, सारे भाव इधर उधर के प्रश्न किसके होते हैं? मन बुद्धि के होते हैं। कहते इन सब भावों से अब भीतर चला जा, जो जो तूने प्रश्न किए थे, थोड़ा सा समाधि में जा, उसकी कृपा से। अब वो तत् मतलब कोई और नहीं है, भीतर वाला, उससे जाके ध्यान लगा के पूछ, तब वो तेरे को निर्णय सीधा देगी। नहीं तो तेरी बुद्धि भी विकारग्रस्त हो चुकी है, मन तो पहले ही से विकारी था। अब तू भ्रमित ना हो। तब उसके बाद में अर्जुन को भगवान कहते हैं, तू मेरा परम प्रिय है, इसलिए मैं तेरे को बोलता हूं, सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे में ही है, इसलिए सारे धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ। ये उसके बाद के श्लोक है। तो इस प्रकार से यहां पर जो भगवान कह रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं, एक ज्ञान मार्ग से चलने वाले, उन्हें भी मुक्ति प्राप्त होती है। भक्ति मार्ग से चलने वाले, उन्हें मेरी भक्ति, पराम भक्ति प्राप्त होने से वो मेरे को परम सुख देते और लेते हैं। ये हमने 12वें अध्याय के 2 श्लोक के बारे में सुना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो। 7 से 8 बजे तक कथा का समय है। हरिहराय नमः कृष्ण।